सबसे पहले तो आप सभी को मेरा राधे राधे। आपका स्वागत है हमारे चैनल नीता की स्टोरी में। आज की कहानी है बहू के मुंह दिखाए। मध्य प्रदेश में एक बड़ा संयुक्त परिवार रहता था। परिवार की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वो अपने रीति रिवाजों को बहुत मानता था। कुछ महीने पहले ही घर के इकलौते बेटे प्रदीप की शादी नीरू से हो गई। नीरू एक पढ़ी लिखी शहरी लड़की थी जो बनारस से थी। उसका पालन पोषण खुले वातावरण में हुआ था, पर उसमें पारिवारिक मूल्यों की भी पूरी समझ थी। शादी के दूसरे दिन पूरे घर में खास उत्सव का माहौल था। बहू की मुंह दिखाई की रस्म जो थी, तिवारी परिवार में यह रस्म बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती थी। हर रिश्तेदार और गांव की औरतें नए नए कपड़े पहनकर, चूड़ियाँ खनकाकर, मेहंदी रचाकर बहू को देखने और उसे आशीर्वाद देने आई। नीरू की सास उमा देवी ने अपनी शादी की पुरानी चुनरी निकालकर बहू को पहना दी और कहने लगी, यह मेरी माँ ने मुझे दी थी, अब मैं तुझे दे रही हूँ नीरू। नीरू ने उस लाल रंग की रेशमी चुनरी को अपने सिर पर रखते हुए अपनी आंखों को भी नम होते हुए महसूस किया। नीरू की सासू माँ ने गहने भी पहनाए और कहा, हमारी परंपरा है कि बहू को उसकी सास पहली बार सजाती है। नीरू यह सुनकर मुस्कुराई और चुपचाप सास की बातों को मन में उतारती रही। फिर बड़ा सा चौका सजाया गया। फूलों की लड़ियां, रंगोली और दियों से पूरा आंगन जगमगा रहा था। नीरू एक कोने में बैठी थी, घूंघट डाले। एक एक महिलाएं आईं, गहने, मिठाई, पैसे और तोहफे देकर बहू का मुंह देखती और कहती, हे राम, कितनी सुंदर है, भगवान तुम्हारा सौभाग्य बनाए रखे। लक्ष्मी जैसी बहू है तिवारी परिवार की। पर सबकी नजरें इस बात पर भी थी, क्या यह शहर की बहू गांव के रीति रिवाज निभा पाएगी। कुछ बड़ी बूढ़ी औरतें तो बहू से सवाल पूछने लगी, तुम्हें रोटियां बेलनी आती है बहू, पढ़ी लिखी हो पर घर का काम कर लोगी, घूंघट में रहना आता है तुमको। नीरू विनम्रता से मुस्कुराती हुई और कहती है, मैंने माँ से सीखा है कि हर घर के अपने नियम होते हैं। मैं सब सीखना चाहती हूँ, आप सबका आशीर्वाद चाहिए बस। एक बुजुर्ग दादी ने कहा, बेटी, तेरी आंखों में सच्चाई है, तू निभा लेगी। फिर उन्होंने अपनी सोने की नथ नीरू को दे दी और कहने लगी, यह मेरी बहू को देने के लिए बचा कर रखी थी, अब तुझे ही दे रही हूँ। शाम को प्रदीप चुपचाप नीरू के पास आया और कहने लगा, सब खुश है तुमसे, पर अगर कभी कुछ समझ में ना आए तो मुझसे कहना, तुम अकेली नहीं हो। नीरू ने प्रदीप की ओर देखा और उसकी आंखों में विश्वास की चमक देखी। नीरू ने अगले दिन सुबह पूरे घर के लिए नाश्ता बनाया। उसने आलू की सब्जी, गर्मा गर्म पूड़ी, सबने तारीफ की। शहर की बहू ने तो गांव का दिल जीत लिया। उमा देवी ने सभी औरतों से कहा, हमारी बहू पढ़ी लिखी है पर संस्कारी भी है, अब ये तिवारी परिवार की शान बनेगी। उस दिन नीरू को सिर्फ एक बहू नहीं, पूरे परिवार का प्यार, विश्वास और सम्मान मिला। उसकी मुंह दिखाई की रस्म एक औपचारिकता नहीं बल्कि एक नए रिश्ते की शुरुआत बन गई। यह थी मेरी एक छोटी सी कहानी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।